यहाँ पे एजेड रिसीवेबल समरी रिपोर्ट, अब आप ये देखें ये वही चीज, अब ये आपको इसकी समरी दिखा रहा है। ठीक है कि ये आपके कस्टमर्स हैं और ये इन्होंने पेमेंट करनी है, ये सारी आपको एक ही दफा में समरी जो है वो शो कर रहा है। इसके अंदर चाहें तो इसके अंदर आप जाके कहने यार मुझे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोन नंबर और जो प्राइमरी पर्सन है उसका नाम भी चाहिए, आप इसको करने और इसको अपडेट कर दें, उसी तरीके से ये आपको शो हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब आप इसके अंदर चाहें तो वैसे ही जैसे आपने निकाले थे कस्टमर, एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनको और उनको ईमेल कर सकते हैं। ये भी जो आपकी पिछली रिपोर्ट थी उससे मिलती जुलती ही रिपोर्ट है, लेकिन ये एक समराइज फॉर्म के अंदर आपके पास जो है वो आ रही है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके आप बेशक जो है इसको चेक कर सकते हैं, तो ये आपके पास सारा आ रहा है। इस रिपोर्ट में समराइज रिपोर्ट है, इसके अंदर फर्क क्या है, इसके अंदर फर्क ये है कि ये आपको इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डिटेल्स नहीं देगी ये वाली रिपोर्ट। जो पिछली रिपोर्ट, क्योंकि ये समरी है रिपोर्ट की, जो आपकी पिछली रिपोर्ट है जो हमने अभी इससे पहले की है उसके अंदर आपको जो है वो आपकी इनवॉइसेस वगैरह भी आ सकती हैं। बाकी ये रिपोर्ट सिमिलर है उस पिछली ही रिपोर्ट की तरह। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं आपकी दोबारा से, देखें अब ये रिपोर्ट्स हैं, ये स्टेरिक वाली रिपोर्ट्स है और इसके अंदर हमारी एजिट रिसीवेबल डिटेल रिपोर्ट भी आ चुकी है। एजिट रिसीवेबल डिटेल रिपोर्ट में आपको इनवॉइस नंबर वगैरह भी पता चल सकते हैं और एजिट रिसीवेबल समरी रिपोर्ट में आपको इनवॉइस डिटेल्स नहीं मिलती, बाकी आपको समरी की फॉर्म में जो है वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो मिल जाती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हम बात करते हैं यहाँ सिटी लेमोजीन की, ये देखिए यहाँ सिटी लेमोजीन की आपको ये शो इस तरीके से शो करवा रहा है, जबकि आप एजिट वाली रिपोर्ट के अंदर एजिट डिटेल रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको ये सिटी लेमोजीन और इसके नीचे इनवॉइसेस भी शो कर देगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हम अकाउंटिंग में आ जाते हैं, दोबारा से रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। रिपोर्ट्स में आने के बाद मोर रिपोर्ट्स में रहते हैं। हमने एजिड रिसीवेबल रिपोर्ट भी पढ़ लिया, इसकी डिटेल रिपोर्ट के बारे में भी बात कर ली जिसमें इनवॉइस नंबर आते हैं। समरी में सिर्फ ये फर्क है कि इसके अंदर इनवॉइस नंबर वगैरह नहीं आते। ये कस्टम इनवॉइस रिपोर्ट ये आपकी है, इसको देख लेते हैं। ठीक है। अब ये आपको इनवॉइस वाइज जो है, ये अब आपको इनवॉइस वाइज डाटा नजर आ रहा है कि ये आपकी इनवॉइस है। जैसे लेट्स सपोज हम आपका जो एक था क्या कहते हैं सिटी लेमोजीन जो है, ये देखिए ये आपका सिटी लेमोजीन आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे वो बता रहा है कि ये इसकी इनवॉइस डेट है। ठीक हो गया। ये इसने इसको, ये इसकी पेड डेट है, ये इसकी इनवॉइस डेट है, ये इसकी ड्यू डेट है। ठीक है। अब आपको रिपोर्ट वही है, लेकिन अब इस रिपोर्ट में फर्क क्या है कि ये आपको अब इनवॉइस वाइज जो है वो रिपोर्ट दिखा रहा है। फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई, यानी यकुम जुलाई से 31 जुलाई तक की जितनी भी इनवॉइसेज हैं, ये सारी की सारी आपको वो इनवॉइसेज और क्रेडिट नोट शो करवा रहा है और उनकी आपको डिटेल बता रहा है कि क्या क्या उसकी ड्यू डेट्स हैं और कौन कौन सी इनवॉइसेज जो है वो पेड हो चुकी हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक हो गया। ये देखें ये आपको सारी एक रिपोर्ट दिखा रहा है इनवॉइस वाइज। अनसेंट ओनली, यानी जो अभी तक आपने सेंड नहीं की उसको अपडेट करते हैं हम। ये इनवॉइसेज हैं, ये इनवॉइसेज अभी तक आपने कस्टमर्स को सेंड नहीं की, तो आप इन इनवॉइसेज को जो है वो कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। इंक्लूड डिलीटेड और वॉइड। अब ये आपकी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता ये है कि समटाइम्स आप कुछ इनवॉइसेज डिलीट कर देते हैं और कुछ इनवॉइसेज को वॉइड कर देते हैं, तो यानी कि खत्म कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस समरी के अंदर वॉइड और डिलीटेड ट्रांजैक्शंस भी दिखाए तो आप इसको भी अपडेट कर सकते हैं। यहां पे आके आप इसे अपडेट कर दें, ये आपके पास सारी की सारी रिपोर्ट आ जाएगी। ये आपके पास पूरी इनवॉइसेस की रिपोर्ट आ रही है। इसके अंदर आपको सिंपल ये चीज है कि आपको डेट वाइज बताया हुआ है कि कौन कौन सी डेट में आपने कौन कौन सी इनवॉइसेस जो है वो जनरेट की हैं, उनकी ड्यू डेट क्या है और उनको आपने पे जो है वो कर दिया है या नहीं कर दिया है। ठीक हो गया। ये आपकी सारी की सारी डेट्स है। जैसे लेट सपोज ये आपका क्रेडिट नोट था, हमने ये क्रेडिट नोट जनरेट किया था, तो ये आपका पेड में आ रहा है। अब क्रेडिट नोट पेड में क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसको इनवॉइस के साथ मैच करवा दिया था। तो ये एक आपकी एक इनवॉइस वाली रिपोर्ट हो गई। यहाँ पे अकाउंट्स में आ जाते हैं, रिपोर्ट्स में आ जाते हैं दोबारा से, काउंटिंग में, रिपोर्ट्स में। और अब ये आपके पास रिसीवेबल इनवॉइस डिटेल है।
तो हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि रिसीवेबल इनवॉइस डिटेल थी। अब आप देखेंगे रिसीवेबल इनवॉइस डिटेल जो है, ये आपकी ऐसी डिटेल है जिसके अंदर आपको डिटेल वाइज जो है वो इनवॉइसेस के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन सी क्रेडिट नोट और कौन कौन सी इनवॉइसेस जो है वो आपकी हैं। ये आपको यहाँ तक बताया जा रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज इसका मकसद क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये चाहते हैं कि आपने ये देखना है कि यकम जून से लेके 31 जुलाई तक आप लोगों ने कितनी इनवॉइसेस और कितने क्रेडिट नोट्स जो है वो रेज किए हैं। तो वो आप इस इनवॉइस के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए जो है वो ले सकते हैं। इसका जो सर्च क्राइटेरिया है, वो सर्च क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इसके अंदर आपका जो है चार आपको ऑप्शंस दी हुई हैं। क्रिएटेड डेट, ड्यू डेट, एक्सपेक्टेड डेट। ड्यू डेट मतलब कि वो इनवॉइसेस ड्यू इस टाइम पीरियड में होंगी, यानी कि कौन कौन सी इनवॉइसेस यकम जून से लेके 31 जुलाई तक ड्यू हो रही है। ये ड्यू डेट क्या है, अपडेट करते हैं सर। ठीक हो गया, तो आपके पास ये इनवॉइसेस आ रही हैं जो कि ड्यू में है। ये देखें इनवॉइस, ठीक हो गया। अब उसके अलावा एक आपके पास ऑप्शन दी हुई है, ये क्रिएटेड डेट और ये इनवॉइस डेट। क्रिएटेड डेट और इनवॉइस डेट में क्या फर्क होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमने आज एक इनवॉइस रिसीव की है, आज है 10 जुलाई। उस इनवॉइस की जो डेट है उस इनवॉइस की 2 जुलाई। सही है। अब हम क्या काम करते हैं कि हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हम उसको किस डेट में रिकॉर्ड करेंगे? इनवॉइस हमेशा उसी डेट में रिकॉर्ड होगी जो इनवॉइस की अपनी डेट होगी। वो इनवॉइस रिकॉर्ड होगी आपकी 2 जुलाई में। आज क्या है, 10 जुलाई। लेकिन जब मैं इनवॉइस रिकॉर्ड करूंगा तो मैं डेट क्या लिखूंगा, 2 जुलाई। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी जो इनवॉइस की क्रिएटेड डेट है और जो इनवॉइस डेट है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि इनवॉइस की जो क्रिएटेड डेट है वो होगी 10 जुलाई, और जो इनवॉइस की डेट होगी वो होगी 2 जुलाई। और आपको जो सिस्टम के अंदर इनवॉइस नजर आ रही होगी, वो आपको सिस्टम के अंदर इनवॉइस नजर आ रही होगी किस डेट में, इनवॉइस डेट के हिसाब से। ठीक हो गया, वो आपको इनवॉइस डेट के हिसाब से आपके सिस्टम में जो है वो शो होगी। क्लियर है? यानी कि अगर आपने कोई इनवॉइस आज 10 जुलाई है और इनवॉइस डेट 2 जुलाई है, आप 10 जुलाई को जब इनवॉइस रिकॉर्ड करेंगे तो जीरो के अंदर जब आप डेट डालेंगे तो वो 2 जुलाई डालेंगे। और जो आपकी जीरो सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जब वो शो होगी तो वो 2 जुलाई में ही शो होगी। लेकिन उसकी क्रिएटेड डेट जो है वो भी अलग से शो हो रही होगी, अगर उसको कोई बाद में देखना चाहे कि ये किस डेट को जो है इनवॉइस क्रिएट हुई है। अब हम आपकी आपकी अकाउंटिंग में आ जाते हैं, रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आपकी मोर रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो ये सेल रिपोर्ट है, ये जो आपकी सेल रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर ये जो हमने आपकी पहली 3 रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, ये वाली आपकी 3 रिपोर्ट्स जो हैं वो यूज होती हैं किस चीज के अंदर? वो आपकी यूज होती हैं अगर आपने कस्टमर्स को ईमेल वगैरह करनी है उनकी इनवॉइसेस के लिए। और उसके अंदर जो सबसे बेस्ट रिपोर्ट अगर आप इनवॉइस वाइज चाहते हैं तो वो आपकी एजिट रिसीवेबल डिटेल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से आप इनवॉइस वाइज जो है वो कस्टमर की डिटेल निकाल सकते हैं, और उस कस्टमर को जो है वो आप अपनी ईमेल्स कर सकते हैं रिकवरी के लिए। अब ये इसी तरीके से जैसे ये आपकी इनवॉइस वाइज डिटेल थी, ये आपकी समरी वाइज रिपोर्ट आ जाएगी, रिसीवेबल इनवॉइस समरी। यहां पे ये आपकी रिपोर्ट आ गई। उसी तरीके से ये आप देखें कि अब ये समरी वाइज रिपोर्ट आ रही है कि ये आपको इनवॉइस नंबर दिए हुए हैं, ये आपको क्रेडिट नोट नंबर दिए हुए हैं, ये अब समरी आ रही है। ये इनवॉइसेस है, ये उसका सिटी रेमोजीन बंदा है यानी कस्टमर है हमारा, ये आपकी इनवॉइस की डेट है, ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है इनवॉइस की जो कि आपको रिसीव होंगे पैसे, ये आप इसका बैलेंस आ गया। सोर्स रिसीवेबल इनवॉइस, इनवॉइस सेंट, सेंड मतलब कहने का आपने कस्टमर को ये इनवॉइस ईमेल कर दी है। अब जहां पे नॉट सेंट नॉट सेंट नॉट सेंट आ रहा है, वहां पे आपने कस्टमर को इनवॉइस सेंड नहीं की भी, ईमेल नहीं की भी, तो आप चाहें तो आप जाके इनको सेंड भी कर सकते हैं। यहां पे आप आ जाए
और यहाँ पे आके आप ईमेल पे क्लिक कर दें और उस कस्टमर को जो है वो इनवॉइस आप सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपकी समरी वाइज रिपोर्ट थी। ये देखें, यहाँ पे अब होता क्या है, यहाँ पे इस तरीके से होता है कि बेसिकली तो जब आप ओरिजिनल बुक कीपिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे सारों में सेंट ही आ रहा होगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर किसी में नॉट सेंट आ रहा है और आपने अभी तक किसी कस्टमर को इनवॉइस सेंड नहीं की थी, तो आप उसको यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी इनवॉइसेस क्रिएट हुई है और वो ईमेल एड्रेसेस डमी है तो वहां पे नहीं गई हुई, तो इसलिए यहाँ पे नॉट सेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब हमने आज आपका ये देखा है बेसिकली कि अगर आपने अपने कस्टमर से पेमेंट का फॉलो अप करना हो ना, तो वो आप फॉलो अप करने का तरीका कार क्या होता है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी कोई भी इनवॉइस ड्राफ्ट के अंदर तो नहीं पड़ी हुई जो अभी तक अप्रूव होने वाली है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसको अप्रूव करवा लेना। नंबर सेकंड, आप देखना चाहते हैं कि आपने कस्टमर्स कौन कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आपको पे करना है। तो आपने क्या काम करना है, आपने यहां पे आना है, रिपोर्ट्स में आ जाना है। अब तो वो आपकी फेवरेट के अंदर भी आ रही होगी रिपोर्ट। यहाँ पे आके एजिट रिसीवेबल डिटेल रिपोर्ट में आना है, या समरी में आ जाए या डिटेल में आ जाए। समरी में आपको इनवॉइस नंबर भी पता चल जाएगा, तो समरी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आके आपने इसके अंदर कस्टमर से फॉलो अप करना है, तो उसका ईमेल और उसका फोन नंबर, ये दो चीजें आपने ले लेनी है। अब इसके अंदर ये जो रीजन और डिपार्टमेंट है, ये मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ। ये देखें, क्योंकि हमने अभी देखे इसके अंदर कोई रीजन कोई डिपार्टमेंट खुद से सेलेक्ट नहीं किया हुआ। देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में पहले से कोई रीजन और डिपार्टमेंट सेलेक्ट हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखें, जैसे ये रीजन सेलेक्ट हुआ है तो ये देखें, ये साउथ के रीजन की है। ठीक हो गया। ये साउथ वेस्ट कोस्ट के रीजन की है, जो कि रीजन के अंदर रिकॉर्ड हुई हुई है। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। रीजन और डिपार्टमेंट के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली थी कि ये क्या होते हैं। यानी कि अगर आपके बिजनेस तीन चार शहरों में है, तीन चार रीजन के अंदर है, और आप तीन चार अकाउंट बिजनेस एक्टिविटीज है आपकी, तो वो आपके डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे इस तरीके से। जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर की एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो कोई मशहूर सा है, वो एक शहर में है, दूसरे शहर में है, तीसरे शहर में है, तो वो वही बात है कि उसका रीजन आ जाएगा, उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा, और आप अलग अलग भी जो है वो कस्टमर्स को फॉलो अप कर सकते हैं, रीजन वाइज भी और डिपार्टमेंट वाइज भी। यहां तक मेरे पास ये रिपोर्ट आ गई। मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस रिपोर्ट को कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सेल के अंदर कर लेते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी, गूगल शीट्स में भी। हम एक्सेल के अंदर करते हैं, क्योंकि ताकि हमारे पास जो है जब ये रिपोर्ट आए, तो मैंने अब ये रिपोर्ट ओपन कर दी। एक दफा आपको दोबारा बता रहा हूँ फाइनल कि इसके अंदर इस रिपोर्ट का मकसद क्या है। यही सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रिपोर्ट मैंने कर ली, फोन नंबर से यहाँ पे शुरू हो रहा है। मैंने इसके अंदर क्या काम किया, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे फोन नंबर पे रख के कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरी पूरी शीट जो है वो सेलेक्ट हो गई। अब मैंने एक दफा दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर दिया। उससे क्या हुआ कि मेरे पास जो है ये सारे का सारा फिल्टर आउट हो गया। अब यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास जो है ना, इधर इस कॉलम में कुछ ब्लैंक्स कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये देखें ये ब्लैंक्स आ रहे हैं सारे के सारे। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये शो ना हो, ब्लैंक शो ना हो। मैं आता हूँ, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी, ऑल्ट एस, वाई, विजिबल सेल्स ओनली, इनको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं डिलीट पे आया और डिलीट शीट रोज कर दिया। तो अब मेरी जो ये वाली ब्लैंक सेल्स थे ना मेरे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। मैं नहीं चाहता कि मुझे ब्लैंक नजर आए और रिपोर्ट जो है मेरी वो इस तरीके से। मैंने अब इस रिपोर्ट को जो है ना वो फिल्टर कर दिया। अब मैं आ जाता हूं आपका करंट मंथ पे। करंट मंथ के ऊपर मैं ये कहता हूं कि जिसका टोटल करंट मंथ में 0 है ना, वो मुझे शो करवा दो। ये सारे ऐसे कस्टमर्स थे जिनकी ओवर ड्यू करंट मंथ में 0 थी, लेकिन किसी आने वाले अगले मंथ में देखें, यहां पे 0 है, तो ये दूसरे 2 मंथ इसको हो चुके हैं ओवर ड्यू है।
यहाँ पे करंट में 0 है तो इसको 1 मंथ हो चुका है ओवर ड्यू हुए। यहाँ पे 0 है तो इसको भी 1 मंथ हो चुका है, यहाँ पे 0 है तो इसको भी 1 मंथ हो चुका है, यहाँ पे 0 है तो इसको भी 1 मंथ से कम हुआ है, लेकिन ये ओवर ड्यू है। यहाँ पे 0 है तो इसको 1 मंथ से कम हुआ है, यहाँ पे 0 है तो इसको 1 मंथ से कम, 1 मंथ से कम, 1 मंथ से कम, 1 मंथ से कम। ठीक हो गया, ये आपके पास टोटल आ रहा है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब आपके पास ये सारा टोटल आ गया तो आप इसमें जो जो कस्टमर्स आपको दिए हुए हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ पे आ जाते हैं इस कस्टमर पे, आप इस कस्टमर का ईमेल एड्रेस उठाते हैं और इस कस्टमर को ईमेल कर देते हैं कि आपकी ये वाली इनवॉइस नंबर 20 अप्रैल को ड्यू थी और आपने इसकी पेमेंट अभी तक नहीं की और ये 2 मंथ से ड्यू है। ठीक है, और आप साथ ये वाली इनवॉइस जो है अपने सिस्टम से उठा के उसको अटैच करके भेज देते हैं, या आप उसकी स्टेटमेंट निकाल के उसको आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस और स्टेटमेंट दोनों अटैच करके भेज देते हैं और कस्टमर से कहते हैं कि हमें जो है वो पेमेंट आप कर दें। तो ये आपकी इनवॉइसेस हैं, ये आपकी सेल रिपोर्ट्स का जो है वो एक फॉर्मेट होता है और ये इसका मकसद होता है कि आप अपने कस्टमर से जो है वो फॉलो अप करें अपनी पेमेंट्स के बारे में। तो ये आपका आज का लेक्चर था।